मुल्क की सूरत हाल है, गैर मुस्तहकम होने की वजह से मईशत भी गैर मुस्तहकम है। और मार्च 2022 इमरान खान के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क जो कि महज 5% था, जो अब आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% तक हो गया है, जिसका मतलब ये है कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। IMF ने हुकूमत से बात करना बंद कर दी है, मकामी कारोबार तबाह हो चुके हैं, महंगाई की शरह बुलंद तरीन है। पाकिस्तान के 88% ताजिर मुल्की हालात से मायूस हैं। मुल्क की सूरत हाल है, गैर मुस्तहकम होने की वजह से मईशत भी गैर मुस्तहकम है। और मार्च 2022 इमरान खान के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क जो कि महज 5% था, जो अब आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% तक हो गया है, जिसका मतलब ये है कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आलमी मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम रिपोर्ट्स की नफ़ी कर दी है। कहते हैं ये सब अफवाहें हैं, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं। दूसरी तरफ आलमी मीडिया के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़दशा ज़ाहिर किया है। माहिरीन के मुताबिक सियासतदान आवाम में अपनी मकबूलियत खो देने की वजह से कौम को सच नहीं बता रहे, वरना हकीकत यह है कि मईशत कर्ज़ों पर जिंदा खड़े लेकर उखड़े सांस ले रही है। IMF ने हुकूमत से बात करना बंद कर दी है, मकामी कारोबार तबाह हो चुके हैं, महंगाई की शरह बुलंद तरीन है। पाकिस्तान के 88% ताजिर मुल्की हालात से मायूस हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत मौजूदा हालात से डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। सैलाब से आधा पाकिस्तान मुतासर है, बिजली के बिलों से ताजिर रो रहे हैं, गैस के बहरान की वजह से शहरी पत्थरों के ज़माने में चले गए हैं, लकड़ियों और गोबर के अपलों से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। और आलमी मीडिया मुसलसल पाकिस्तान के श्रीलंका जैसे हालात होने के खदशात जाहिर कर रहा है। लेकिन वज़ीर दाखिला का कलमदान संभालने वाले इसहाक डार, जिन्हें मईशत संभालने और आवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करने के लिए वज़ीर ख़जाना के मनसब पर बिठाया गया, वो सिर्फ इन रिपोर्ट्स को अफवाही करार देने के अलावा कुछ काम करते नजर नहीं आ रहे। वो ना तो मईशत को मौजूदा गर्दाब से निकाल सके और ना ही करेंसी को मुस्तहकम बनाने में कामयाब हुए, जिसका मुंह बोलता सबूत उनके आने के बाद भी गिरती हुई मईशत और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है। नून लीग के दौरे हुकूमत में आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को B3 से कम कर अब CAA1 कर दिया है। और हुकूमत की 8 माह की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान में अफरात ज़र, बेरोज़गारी, डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया ज़रूरिया की कीमतों ने हर दिन ऊँचे से ऊँची उड़ान भरी है। लेकिन इसहाक डार ऐसा कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाने में नाकाम नजर आए हैं जो गरीब आवाम को रिलीफ फराहम कर सके। नाज़रीन, शायद यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान पर एतमाद का फुकदान है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। आलमी मीडिया पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खदशात को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई अमली कदम सामने नहीं आ रहा जो अवाम की मुश्किलात को कम करे और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख में बेहतरी लाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।